इस वीडियो में हम आरोपी के अनुपस्थिति में केस की सुनवाई कैसे कार्य करती है ये जानेंगे। हमारे समाज में कई बार ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। इसका मुख्य कारण ये होता है कि दूसरी पार्टी फरार है या अदालत में उपस्थित नहीं हो रही है। भारतीय न्याय प्रणाली इस पर आधारित है कि बिना दोनों पक्षों को सुने नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि इससे न्यायिक अधिकार का उल्लंघन होगा। आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। हालांकि कई बार आरोपी किसी दूसरे शहर या देश में भाग जाता है, जिससे मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यदि आरोपी उपस्थित नहीं होता था तो अदालत केवल साक्ष्य रिकॉर्ड करती थी, लेकिन अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यदि कोई आरोपी ट्रायल में पेश नहीं होता है तो अदालत उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल जारी रखेगी और अपना फैसला सुनाएगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे पीड़ित को न्याय मिल सकता है। इसके प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 355 में शामिल है। यदि किसी आरोपी को घोषित अपराधी करार दिया गया है और वह फरार है तथा उसे गिरफ्तार करने की कोई संभावना नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल जारी रखा जाएगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। राजेश पर धोखाधड़ी और धन हेराफेरी का आरोप लगा। वह कई बार अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और अंततः सुनवाई में गैरहाजिर रहा। अदालत ने उसके खिलाफ चार्ज फाइल किया, जिसमें सभी साक्ष्य और गवाहों के बयान शामिल थे। बार बार अनुपस्थित रहने के बाद अदालत ने फैसला किया कि राजेश की अनुपस्थिति में ट्रायल जारी रखा जाएगा। सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी पाया और सजा सुनाई। आरोपी की अनुपस्थिति में ट्रायल शुरू करने के लिए अदालत को इन बातों का ध्यान रखना होगा। आरोपी एक घोषित अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और उसके खिलाफ सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की गई है। चार्ज फाइल करने के बाद 90 दिनों की अवधि समाप्त हो चुकी है। अदालत ने आरोपी के रिश्तेदारों और दोस्तों को सूचित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं कि आरोपी के अनुपस्थिति में ट्रायल जारी रहेगा और वह अपनी सुनवाई का अधिकार नहीं मांग पाएगा। अदालत को स्थानीय समाचार पत्र में, जहां आरोपी का अंतिम निवास था, यह नोटिस प्रकाशित करना होगा कि ट्रायल की प्रक्रिया उसकी अनुपस्थिति में होगी। यदि आरोपी 30 दिनों के अंतर्गत अदालत में पेश नहीं होता है तो उसे सूचित करने के लिए उसी स्थान पर एक बड़ा नोटिस भी चिपकाना चाहिए। इस प्रावधान से पेंडिंग केसेस की संख्या काफी हद तक कम हो जाएगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।